हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो देखिए, हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब क्या होता है। देखिए, कंपटीशन का मतलब है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस फील्ड में इलेक्शन के लिए compete करने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के बीच में हमारे पास फेयर और फ्री चांस होना चाहिए। मतलब जो जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो सब इक्वली उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और हम किस कैंडिडेट को वोट दें ये अधिकार हमारे पास इक्वली होना चाहिए। अब जैसे कि आपने क्लास का मॉनिटर चुना तो ये आपके पास अधिकार था कि जो कैंडिडेट खड़े थे वो 2 या 3 थे। अगर कैंडिडेट एक ही खड़ा है कि मैम ने कहा कि आप सबको वोट देना है क्लास में और कैंडिडेट एक ही है, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, भाई कैंडिडेट ही एक था, इसमें हमारी चॉइस कहाँ मिली। तो यही चॉइस कभी कभी एक कितनी बड़ी जरूरत बन जाती है, तो इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना का। चाइना में कहा जाता है कि हर 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना में हमारी एक पार्टी है नेशनल पीपल कांग्रेस। इस नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी के पास राइट होता है अपना लीडर चुनने का, जो कि देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब जब इलेक्शन शुरू होते हैं, मतलब होने वाले होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट होगा उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो उस पार्टी के जरिए लड़ना चाहते हैं, कैंडिडेट खड़ा होना चाहते हैं। तो हर वो ओनली वो लोग जो कि उस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं या उनकी ना 8 छोटी छोटी एलाइज पार्टी हैं उनके मेंबर होते हैं, उनमें से ही किसी एक को परमिशन मिलेगी। अगर मेंबर नहीं है तो उस आदमी को परमिशन नहीं मिलेगी कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से खड़ा होकर इलेक्शन को कंटेस्ट करे। मतलब जैसे कि जो कॉमन लोग हैं, अगर वो इलेक्शन में चाइना में खड़े होना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि एक एफिडेविट दिया और वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। नहीं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या उनकी 8 और छोटी छोटी अलाइज पार्टी हैं, सबसे पहले उस पर्सन को उनका मेंबर बनना होगा। अगर वो उनका मेंबर नहीं है तो उसको उन पार्टी की तरफ से नहीं खड़े होने दिया जाएगा, और क्योंकि वो उनकी तरफ से नहीं खड़ा है तो नेशनल पीपल कांग्रेस उनको नहीं चुनेगी। तो इसका मतलब यहां पर चॉइस ही नहीं है कैंडिडेट को खड़े होने की, हर वही इंसान खड़ा होगा जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। अब जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है वही खड़ा हो सकता है, तो जो वोट दे रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो किसे चुने, क्योंकि पार्टी का तरफ से खड़े होने वाला कैंडिडेट ही एक है। तो यहाँ पर फ्री चॉइस तो आई ही नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको जो है हमारी ये कंट्री है अमेरिका की, यूएसए की नेबरिंग कंट्री है। और मैक्सिको जो थी 1930 में आजाद हो गई थी। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था करीब 2000 तक। 2000 तक तो यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल ठीक था। 2000 के बाद यहाँ पर एक पार्टी जो थी वो जो थी एक फॉर्म में आई गवर्नमेंट में, जिसका नाम था पीआरआई। ये थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये जो पीआरआई पार्टी थी ये वहां पर 2000 में रूल में आ गई। अब अपोजिशन पार्टीज जब इलेक्शन होता तो अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती, लेकिन वो जीत ही नहीं पाती। क्यों नहीं जीत पाती? क्योंकि पीआरआई इलेक्शन को जीतने के लिए अलग अलग तरीके के डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी। क्या क्या अपनाती थी? जैसे कि हर वो इंसान जो कि मैक्सिको में गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है उसके लिए ये जरूरी है कि वो जितनी भी पीआरआई की मीटिंग्स है वो उसको अटेंड करेंगे। जो टीचर्स होंगे गवर्नमेंट स्कूल के, वो अपने पेरेंट्स को और अपने रिलेटिव्स को फोर्स करेंगे कि सिर्फ पीआरआई को ही वोट करना है।
कई बार पीआरआई वोटिंग से पहले एग्जैक्ट पहले पोलिंग बूथ बदल देते थे और पोलिंग बूथ इतने दूर दूर होते थे कि लोगों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होता था कि लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच पाए, क्योंकि वो बिल्कुल इलेक्शन जिस दिन वोटिंग है उसी दिन बदल दिया जाता था और जानबूझकर दूर रख दिया जाता था कि लोग पहुंचेंगे ही नहीं तो लोग अपना वोट ही कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो पार्टी जो है आराम से जीत जाएगी। तो क्या इसके अलावा जब वो कैंडिडेट अपनी कैंपेनिंग करते थे तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। तो क्या आपको लगता है कि मेक्सिको का ये जो सिस्टम था पीआरआई पार्टी का, ये लोगों को एक फ्री और फेयर चॉइस दे रहा था कैंडिडेट चुनने की? ये आप डिसाइड करें। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक चाइना का और एक मैक्सिको का। चाइना में इलेक्शन जो थे हमारे, वो लोगों को कोई चॉइस ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमारे जो एक ही पार्टी है चाइना की, उसी के मेंबर होंगे तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, मेंबर नहीं है तो आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते, तो वो तो चॉइस ही नहीं दे रहा था। जो मैक्सिको का एग्जाम्पल था, इट सीम्ड कि वो लोगों को चॉइस दे रहे हैं, लेकिन वो चॉइस किस तरीके से दी जा रही है? इट अपीयर्स कि वो लोगों को चॉइस दे रहे हैं कि हाँ जी, आइए आज वोटिंग का डे है, आपको वोटिंग करनी है, लेकिन पोलिंग बूथ इतना दूर है घर से कि लोगों के लिए एट द सेम टाइम उस तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। या जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, आप उनको ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप और आपके परिवार के मेंबर्स ने हमें वोट नहीं दिया, तो आप क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो अगर हम हार गए तो आपकी जॉब छीन ली जाएगी। तो ऐसे में वो लोग डर के मारे, आउट ऑफ फियर, वो फोर्स हो जाते हैं कि वो उसी पार्टी को, पीआरआई पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें। तो ये आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपको चॉइस दी जा रही, लेकिन ये चॉइस नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे कि अगर आपकी मैम ने दो कैंडिडेट खड़े करे मॉनिटर बनने के लिए, तो एक कैंडिडेट जो कि बच्चा थोड़ा सा, हम बोलें कि रौबदार है, जिसके क्लास में कुछ ज्यादा दोस्त हैं, वो आप लोगों को डरा धमका रहा है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया और मैं हार गया तो उसके बाद मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा या मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप डर कर उसको वोट दे रहे हैं या वोट ही नहीं दे रहे कि अच्छा इससे ऐसा करता हूं, डर के मैं वोट ही नहीं देता, मैं वोट ही नहीं दूंगा तो परेशानी ही नहीं खड़ी होगी। तो ये इट सीम्स टू बी कि इन दोनों ही नेशंस में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी पीपल थे, सिटीजन ऑफ द कंट्री थे, उन लोगों को या तो फ्री चॉइस ही नहीं दी गई या फ्री और फेयर चॉइस दी भी गई तो वो ऐसा लग रहा था कि वो असल में देने की कोशिश की गई, जबकि एक्चुअल में वो कोशिश नहीं थी। तो डेमोक्रेसी का जो हमने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझा कि अगर हमारे इलेक्टोरल कंपटीशन में इतने ही लोग हैं, अब मान लो इसी तरह ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला कैंडिडेट ही एक खड़ा है तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना वोट देने की, कि कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने चाहिए। दूसरा, आप लोगों के पास उनको वोट देने की पावर है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको वो पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार भी देना चाहिए आपको। जैसे कि मैक्सिको में अधिकार तो है, लेकिन आप अधिकार का यूज ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप पोलिंग बूथ तक ही नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग करी, आपको डराने की कोशिश करी, या आपको पैसा देकर लालच में लाने की कोशिश करी, और भी डर्टी ट्रिक्स जो हैं वो की जा सकती हैं। तो ये फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं हुआ। तो ये डेमोक्रेसी के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल डिनाई करता है। तो ऐसे में ये जो सरकारें चुनकर आती हैं, दे सीम्स टू बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट इन रियलिटी दे आर नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का दूसरा रूल है कि जो लोग हैं उनके पास फ्री और फेयर इलेक्शन का चॉइस होना चाहिए, हर सिटीजन के पास। तो आज हमने ये रूल करा, कल की क्लास में अगला करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।